दोस्तों 28 मई 2023 का दिन इतिहास के सुनहरे पन्नों में दर्ज हो गया है, क्योंकि इस दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन दिल्ली में किया है। दोस्तों ये टॉपिक इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट और ट्रेंडिंग है कि आपके आगामी आने वाले किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपके नए संसद भवन से सभी इम्पोर्टेंट प्रश्नों को लेकर आया हूँ। वीडियो में पूरे अंत तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपके कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में इससे बाहर नहीं जाएगा। आइए शुरू करते हैं। पहले देख लेते हैं दोस्तों कि नए संसद भवन की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो पहला पॉइंट यह है कि सांसदों के बैठने की जगह कम सांसदों की बैठने की जगह कम पड़ रही थी, जिसके चलते नए संसद भवन की आवश्यकता पड़ी। दूसरा पॉइंट है अव्यवस्थित बुनियादी ढांचा। दोस्तों पुराना संसद भवन अंग्रेजों के ज़माने का ही बनाया हुआ था। वो व्यवस्था जो था उस समय अव्यवस्थित था, ढांचा उसका सही नहीं था। तीसरा पॉइंट है अप्रचलित संचार संरचनाएं। चौथा पॉइंट है सुरक्षा चिंता है। दोस्तों पुराने संसद भवन में सेफ्टी का भी चिंता थी, क्योंकि सेफ्टी उतनी बढ़िया नहीं थी। नए संसद भवन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं दोस्तों। पहला पॉइंट यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 दिसंबर 2020 को सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत नई संसद भवन की आधारशिला रखी थी। अगला पॉइंट है नए संसद भवन के बिल्डिंग को आर्किटेक्ट बिमल पटेल ने डिजाइन किया था। इसको डबल स्टार मार्क कीजिएगा दोस्तों, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनने ही बनने हैं। वीडियो बने रहिएगा, आगे हम इस टॉपिक से MCQ भी लेकर आए हैं। अगला पॉइंट है कि नए संसद भवन में कुल 1272 सीटें हैं, जिनमें लोकसभा के लिए 888 और राज्यसभा के लिए 384 सीटें हैं। नए संसद भवन का जो आकार है दोस्तों उसको त्रिभुजाकार बनाया गया है। आइए अब देख लेते हैं MCQ। फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को किसने किया। पहला ऑप्शन है पीयूष गोयल, जो कि वर्तमान में वाणिज्य मंत्री हैं। दूसरा ऑप्शन है S जयशंकर, जो कि फिलहाल विदेश मंत्री हैं। तीसरा ऑप्शन नरेंद्र मोदी, जो कि वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री हैं। चौथा ऑप्शन है द्रौपदी मुर्मू, जो कि वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति हैं। सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, नरेंद्र मोदी ने। अगला प्रश्न है नए संसद भवन का डिजाइन किस कंपनी ने तैयार किया है। पहला ऑप्शन है हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन। दूसरा ऑप्शन HCP डिजाइंस। तीसरा ऑप्शन लार्सन एंड टुब्रो। चौथा ऑप्शन गैमन इंडिया। सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, HCP डिजाइंस। दोस्तों नए संसद भवन का डिजाइन HCP डिजाइंस कंपनी ने तैयार किया है। दोस्तों एक इम्पोर्टेंट पॉइंट देखते हैं कि नए संसद भवन का डिजाइन गुजरात की आर्किटेक्ट फर्म HCP डिजाइंस ने तैयार किया है। जो दोस्तों ये जो HCP डिजाइंस कंपनी है ये गुजरात की आर्किटेक्ट फर्म है। अगला प्रश्न है नए संसद भवन का निर्माण किस कंपनी ने किया है। पहला ऑप्शन टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। दूसरा ऑप्शन पुंज लायल लिमिटेड। तीसरा ऑप्शन लार्सन एंड टुब्रो। चौथा ऑप्शन हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी। सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन है टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड। दोस्तों नए संसद भवन का निर्माण टाटा प्रोजेक्ट लिमिटेड कंपनी ने किया है। अगला प्रश्न है भारत का नया संसद भवन कहाँ स्थित है। ऑप्शन ए कोलकाता, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी हैदराबाद और ऑप्शन डी नई दिल्ली। सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी नई दिल्ली। दोस्तों भारत का नया संसद भवन नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है नए संसद भवन के मुख्य वास्तुकार कौन हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन को डबल स्टार मार्क कीजिएगा, इस क्वेश्चन को एग्जाम में आने की बहुत ही प्रबल संभावना है। ऑप्शन ए बिमल पटेल, ऑप्शन बी फरीबोर्स साहबा, ऑप्शन सी चार्ल्स हैमिल्टन और ऑप्शन डी विलियम एमर्सन। सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन ए बिमल पटेल। नए संसद भवन के मुख्य वास्तुकार बिमल पटेल हैं, इस चीज को ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नवनिर्मित संसद भवन के उद्घाटन के समय लोकसभा अध्यक्ष के सीट के बगल में क्या रखा गया है। ऑप्शन ए स्वर्ण पत्थर, ऑप्शन बी घड़ी, ऑप्शन सी सेंगेल और ऑप्शन डी अशोक चक्र। सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी सेंगेल।
आइए दोस्तों अब सिंगल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। दोस्तों नई संसद भवन में अध्यक्ष सीट के, दोस्तों यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, सेट को अब सीट पढ़िएगा, ठीक है। नए संसद भवन में अध्यक्ष सीट के बगल में रखे जाने वाले सेंगोल की कहानी भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से जुड़ी है। अगस्त 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो उस समय ब्रिटेन से भारतीय नेताओं को सत्ता के हस्तांतरण के रूप में एक राजदंड दिया गया, जिन्हें दोस्तों आज सेंगोल कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, नए संसद भवन का निर्माण किस परियोजना के तहत किया गया है? दोस्तों ऑप्शन है मेक इन इंडिया पुनर्विकास योजना, ऑप्शन बी सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना, ऑप्शन सी स्टार्टअप इंडिया पुनर्विकास योजना, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री वय वंदना योजना। सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना। दोस्तों नए संसद भवन का निर्माण सेंट्रल विस्टा पुनर्विकास योजना के तहत किया गया है। अगला प्रश्न है, नए संसद भवन का क्षेत्रफल कितना है? ऑप्शन ए 5500 स्क्वायर मीटर, ऑप्शन बी 6500 स्क्वायर मीटर, ऑप्शन सी 7400 स्क्वायर मीटर और ऑप्शन डी 5000 स्क्वायर मीटर। दोस्तों सही आंसर होगा ऑप्शन बी 6500 स्क्वायर मीटर। नए संसद भवन का क्षेत्रफल 6500 स्क्वायर मीटर है। अगला प्रश्न है, नए संसद भवन में लोकसभा के लिए कितनी सीटें हैं? ऑप्शन ए 543, ऑप्शन बी 888, ऑप्शन सी 958 और ऑप्शन डी 505। दोस्तों इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी 888। दोस्तों नए संसद भवन में लोकसभा के लिए 888 सीटें की व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न है, नई संसद भवन में लोकसभा का चेंबर किस पक्षी के थीम पर आधारित है? ऑप्शन ए हंस, ऑप्शन बी मोर, ऑप्शन सी हमिंग बर्ड और ऑप्शन डी कबूतर। दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन ए हंस। दोस्तों नई संसद भवन में लोकसभा का जो चेंबर है वह हंस के थीम पर आधारित है। दोस्तों इस चीज को ध्यान में रखिएगा कि जो लोकसभा का चेंबर है उसको तो हंस के थीम पर आधारित किया गया है, लेकिन जो राज्यसभा का जो चेंबर है उसको राष्ट्रीय फूल कमल के थीम पर तैयार किया गया है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न है, नए संसद भवन के बनने में कितने रुपए का खर्च आया है? ऑप्शन ए 1700 करोड़, ऑप्शन बी 1500 करोड़, ऑप्शन सी 1200 करोड़ और ऑप्शन डी 1000 करोड़। सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 1200 करोड़। नए संसद भवन के बनने में 1200 करोड़ रुपए का कुल खर्च आया है। अगला प्रश्न है, नए संसद भवन के उद्घाटन के समय कितने रुपए का सिक्का जारी किया गया है? ऑप्शन ए 75 रुपये, ऑप्शन बी 10 रुपये, ऑप्शन सी 50 रुपये और ऑप्शन डी 20 रुपये। सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 75 रुपये। दोस्तों नए संसद भवन के उद्घाटन के समय 75 रुपये का सिक्का जारी किया गया था। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों, जो नया संसद भवन है वो 4 मंजिले वाला इमारत है, यानी इस संसद भवन में टोटल 4 मंजिल हैं। आइए दोस्तों कुछ पुराने संसद से कुछ टॉपिक और कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है कि पुराना संसद भवन बनकर कब तैयार हुआ था? ऑप्शन ए 1921 में, ऑप्शन बी 1925 में, ऑप्शन सी 1927 में और ऑप्शन डी 1940 में। सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1927 में। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों कि पुरानी संसद भवन का शिलान्यास 12 फरवरी 1921 में हुआ था। इसका निर्माण कार्य टोटल 6 वर्षों तक चला और यह 1927 में बनकर तैयार हुआ था। दोस्तों पुराने संसद भवन का उद्घाटन भारत के वायसराय लॉर्ड इरविन ने 18 जनवरी 1927 को किया था। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगला पॉइंट है कि पुराने संसद भवन का जो डिजाइन था उसे ब्रिटिश वास्तुकार एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर दोनों ने मिलकर तैयार किया था।
अगला पॉइंट है, पुरानी संसद भवन में लोकसभा के लिए टोटल 250 सीटें थी। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संसद के गठन का प्रावधान किया गया है। दोस्तों यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी डबल मार्क कीजिएगा। यह भी क्वेश्चन प्रीवियस एग्जामों में बहुत बार पूछा जा चुका है। ऑप्शन ए अनुच्छेद 75, ऑप्शन बी अनुच्छेद 68, ऑप्शन सी अनुच्छेद 79, ऑप्शन डी अनुच्छेद 84। सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी अनुच्छेद 79। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं दोस्तों कि जो भारतीय संसद के 3 अंग होते हैं उसमें राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों शामिल होते हैं। अगला पॉइंट है कि भारत की जो संसदीय व्यवस्था है दोस्तों ये ब्रिटेन से ली गई है। तो दोस्तों कैसी लगी वीडियो आपको? इस वीडियो को आपसे अनुरोध है कि 2 से 3 बार देखिए ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले ही वीडियो में एक ऐसे ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।